तो मैं कह रहा हूँ जो राम के नाम पर आए थे और राम की जय मत वैसे निकाल लिए। राम का बटुआ जब चुरा रहे थे, जेब काट रहे थे उनकी, तब भी तो राम देख रहे होंगे, शर्म नहीं आई? ऊत की बूत की 12 साल की म्याद हो है, इनकी म्याद होली पूरी, ये भी इन्हें भगाने पड़ेंगे और कोई इलाज को नहीं। और हमारा कहना ये है, इस्तीफा दें, ये इस्तीफा दें। सरकार के मन में, सरकार कांग्रेस की हो, इसके बाद सरकार बदले, सरकार के मन में जनता का भय होना चाहिए। सरकार को खौफ में आना चाहिए, सरकार को खौफ में। तो उनको जनता की आवश्यकता कहाँ है? वो तो ईवीएम जिंदाबाद है, वो जीतते रहेंगे। मतलब जनता से नहीं, वो कहाँ जीत रहे हैं? आपको लगता है जनता जीत रहे हैं? हमने वोट नहीं दिया, कहाँ से? विपक्ष क्या कर रहा है? अरे विपक्ष क्या, ऐसा है, देखिए देश में ऐसा माहौल हो गया है कि जनता के मुद्दे हैं, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा। भाई हम गलत ट्रैक पर नहीं हैं। जनता के मुद्दे लगता है आपको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार है? क्यों नहीं है? मंदिर के पीछे पड़ी, मस्जिद के पीछे नहीं, आप नहीं, ये जनता नहीं, उसमें क्या है कि आप देखेंगे जितने तानाशाह पहले हुए और आगे उन्होंने सबने क्या किया कि मीडिया को अपना गुलाम बनाने की कोशिश की। आजकल क्या है कि आप यहाँ देख रहे हैं, आप हैं, कोई चैनल आया नहीं, आज तक वाले यहाँ पर आए ही नहीं, आज तक वाले यहाँ पर आए नहीं, वो दिखाई नहीं रहे हैं ये चैनल, इसको आंदोलन को दिखाई नहीं रहे। उनको लग रहा है सब देश में सामान चल रहा है, यहाँ पर आंदोलन हो रहा है। मीडिया को गुलाम बनाया गया है, मीडिया वही दिखाती है जो सरकार चाहती है। मीडिया मतलब कंट्रोल में है सब? जी बिल्कुल कंट्रोल में है। और मुझे लगता है कि पत्रकार के लिए इससे बड़ी गाली कोई हो नहीं सकती है कि मैं कह रहा हूँ वो बिक गया है। भारत के पत्रकार पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। हाँ, और अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, चलो बिल्कुल ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ टोटल कितने हैं? 200 में से 157 पर गए थे। गर्व की बात नहीं है। हाँ, थू की बात है, थू की बात है, गर्व की नहीं है, थू की बात है। स्टूडियो में बैठ के गर्व कर रहे हैं। हाँ, नहीं, वो कैसा होता है, मुझे लगता है कि एक वेश्या और बिका हुआ पत्रकार दोनों समान है, और उसमें वेश्या की इज्जत ज्यादा है बिके हुए पत्रकार से। बिल्कुल जिम्मेदार है, बिल्कुल जिम्मेदार है। आप चाटुकार हो गए थे, आप तलवे चाट रही थी मीडिया, इसीलिए देश बिक गया। डेमोक्रेसी में मीडिया ने दिखाया ही नहीं। तलवे चाटने के लिए खान साहब ने बोल दिया 2 करोड़ का मानहानि का केस हो गया है दिल्ली हाईकोर्ट। एक बात बताइए सरकार, हम तो ये कह रहे हैं, नहीं सुनिए, गलती सरकार की भी नहीं है। जो सत्ता और संप्रभुता का नशा है ना, जब वो आदमी के सिर पे चढ़ता है, आदमी सठिया जाता है। और कुछ तो उम्र का तकाजा मान लीजिए, कुछ सत्ता संप्रभुता शक्ति का तकाजा मान लीजिए, कि नहीं समझ में आता कि कुछ क्या करना है क्या नहीं करना। हमें इतना बता दीजिए, हम तो ये कह रहे हैं कि कुर्सी ही तो है सत्ता की, छोड़ दो ना, जनाजा थोड़ी है कि उठ नहीं सकते। तो अगर तुमसे नहीं चल रहा तो छोड़ दो, उठ के चले जाओ। किस पे विश्वास करोगे? जनता हम पे, हम यहाँ खड़े हैं ना। अगर देश का युवा आपके हलक में हाथ डाल के अपना हक मांग सकता है तो वो इस देश को चलाने के काबिल भी है। जो सिस्टम के अंदर जाएगा वो करप्ट नहीं होगा, बताइए। आप एक बताइए, करप्शन क्या है? करप्शन की डेफिनेशन ये है कि जब आज के टाइम में एक बच्चा हॉस्पिटल में पैदा होता है तो नर्स पैसा मांग लेती है बधाई का। करप्शन नहीं है? सैलरी नहीं मिल रही, बधाई किस बात का? करप्शन के रूप है, भ्रष्टाचार को अलग अलग रूप से तोला जाता है। आज वोटर बनवाने चले जाओ, वोटर कार्ड, अगर वोटर कार्ड में कोई डॉक्यूमेंट नहीं है ना, 500 रुपये दे दो, 200 की जगह रिजर्वेशन पे, क्या करप्शन नहीं है? राशन कार्ड की लाइन में, राशन में आप खड़े हो जाते हो, अगला आदमी चला जाए उससे पहले अपना बोरे बिस्तर लेके खड़ जाते हो। करप्शन नहीं है? करप्शन कहाँ नहीं है? पार्टियां बदल जाएंगी, सत्ता बदल जाएगी, लेकिन अधिकारी तो वही रहेंगे। नहीं, सुनिए, सचिव तो सारे वही रहेंगे। ठीक है, आपकी बात करेंगे तो दूसरा। आप एक बात बताइए, ये देश है, किसी बहुत भले इंसान ने एक बात कही थी कि जो देश है ये ख्वाब है, कि ये ख्वाब है, ये देश एक ख्वाब है, और ख्वाब में जैसे कुछ भी हो जाता है ना, तो सरकारें इस टाइम पे कुछ भी कर रही हैं, तो हम अपने ख्वाब से छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। सरकार बेलगाम हो गई, सरकार हो गई है, सरकार है, बताइए, ना तो कोई अकाउंटेबिलिटी, ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर, देश का युवा, आप एक बताइए, हमने चुना जिस आदमी को, हमने सत्ता दे दी, अब हम कह रहे तुमसे काम नहीं हो रहा, अगला कबूतरों की तरह आंख बंद करके बैठा है। तो क्या कह रहे हैं, हमसे काम नहीं हो रहा, विपक्ष क्या कर रहा है? हमारे सामने तो आए विपक्ष क्या, नहीं सुनिए, विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष एक रिजाइनेशन लेटर बनाएगा, विपक्ष उनके घर जाएगा, उनका डोरबेल बजाएगा। हम तो कर रहे हैं, अगर हमें पढ़ने दिया जाता तो हम यहाँ आते। सुनिए, नहीं, अगर एक बात बताइए, नहीं एक बात बताइए, लॉ के स्टूडेंट हूँ, नाम गुंजन पांचाल है, लास्ट ईयर लॉ के स्टूडेंट हूँ। अभी जैसे मैंने बताया था कि मैंने गवर्नमेंट एग्जाम भी दिए। विपक्ष को लड़नी चाहिए, नहीं लड़नी चाहिए,
क्योंकि हमने अपने पक्ष को चुना था, हमारा पक्ष नहीं, सुनिए, हमने जिसे चुना था वो तो हमारी लड़ाई लड़ नहीं रहा, हम अगले आदमी के कंधे पे कैसे बंदूक चला दे कि तू लड़। सरकार से विपक्ष को लड़ना चाहिए। एक बात बताइए, पार्लियामेंट में लड़ सकता है वो, पार्लियामेंट में जितना उसके बस की है वो कर रहा है, जवाबदेही कौन देगा? हमें कुछ नहीं मिल रहा तो हम इंतजार करेंगे कि ऊपर से फेंक दे विपक्ष। डेमोक्रेसी में क्या होता है, विपक्ष को मजबूर करना पड़ता है। अगर सुनिए, नहीं सुनिए, अगर इसी जंतर मंतर पे देखा होगा। एक बात बताओ, नहीं नहीं सुनो सुनो, एक मिनट, पेपर लीक हुआ था, नीट का पेपर लीक हुआ है, पेपर देने विपक्ष गया था, स्टूडेंट गए थे, जीडी का पेपर लीक हुआ था। एक बात नहीं सुनिए, एक बात बताइए, कितनी बड़ी फेलियर है कि हम नीट का प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम एक दिन में यहाँ आए हैं और तुरंत अगले दिन जीडी का पेपर लीक हो गया, आपका कांस्टेबल का पेपर लीक हो गया। छात्र सड़कों पर है, क्या विपक्ष को भी यहाँ पर समर्थन करना चाहिए? आज जिन्हें घर में बैठ के पढ़ना चाहिए था वो यहाँ है, ये मांग है, इस्तीफा दो, ये मांग है सर। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। क्या इस्तीफे से बात बन जाएगी? बिल्कुल बन जाएगी, और हमारा कहना ये है इस्तीफा दें, ये इस्तीफा दें, सरकार के मन में, सरकार कांग्रेस की हो, इसके बाद सरकार बदले, सरकार के मन में जनता का भय होना चाहिए कि हम करप्शन करेंगे, जनता सड़कों पर आएगी, सरकार पलट जाए। आप कह रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान नहीं रहेंगे, अगले धर्मेंद्र प्रधान नहीं रहेंगे, अगले आएंगे, हो सकता है अगले आए, अगले फिर पेपर बेचें। हम धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ हैं, हम हर उस व्यक्ति के खिलाफ हैं जो करप्शन कर रहा है, सरकार कांग्रेस की हो या बीजेपी या किसी पार्टी सरकार हो, सरकार के मन में जनता का भय होना चाहिए कि सरकार का है नहीं क्या? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आपको लगता है सरकार के मन में भय है? मनमानी पेपर, एक महीने के अंदर सरकार ने जितने पेपर कराए सारे के सारे पेपर लीक हो गए। सरकार के मन में भय होता तो होते, सरकार ने जो प्राइमरी स्कूल थे बंद करा दिए, सरकार के मन में भय होता तो प्राइवेट स्कूल बंद होते, गरीब का बच्चा कहाँ पढ़ने जाए। और प्राइवेट स्कूलों में जो शिक्षा की जो महंगाई बिच रही, बेगा जा रहा शिक्षा को, सरकार उसके लिए जवाबदेह कौन है? आप कह रहे हैं विपक्ष, हमारे लिए आंदोलन विपक्ष नहीं करेगा, सरकारें सब एक जैसी हैं। कल कांग्रेस आ जाएगी, हो सकता है कल कांग्रेस पेपर बेचे। हम चाह रहे हैं कि सरकार के मन में जनता का भय होना चाहिए कि उनको लगे कि अगर आगे कोई करता है करप्शन तो सरकार फिर जनता फिर सड़कों पर आएगी। कैसे बनेगा ये? भाई बना रहे हैं, खड़े हैं, कह रहे हैं जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तब तक हम यहीं रहेंगे। हो सकता है अनशन कर, अगर नहीं तो हम अनशन पर बैठेंगे, लेकिन इस्तीफा लेके ही रहेंगे। हम आमद अनशन पर जाएंगे लेकिन इस्तीफा बिल्कुल नहीं उठेंगे, बिल्कुल नहीं उठेंगे, बिल्कुल नहीं। बात सोचिए, हमारी उम्र 28-30 साल हो गई, अब तक क्या हुआ? हम बेरोजगार हैं, हम बेरोजगार हैं, एक व्यक्ति आंखों से हमको देता है गाली, क्या तुम तो कॉकरोच हो। अब भाई हाँ, हम कॉकरोच हैं और कॉकरोच सबसे देर में मरता है, तुमको तो मारने के बाद ही मरेंगे। जब तक बीजेपी मर नहीं जाती, गद्दी से हट नहीं जाती, भाई उसको लग रहा है कि ताकत का नशा अक्ल पर हावी है तुम्हारी, तुम वो ना देख पाओगे जो हम देख रहे हैं। सरकार को तो उसको लग रहा है बिल्कुल कि सरकार को खौफ में आना चाहिए, सरकार को खौफ में बहुत हुआ। अब सरकार बड़े मजबूत बताए जाते हैं प्रधानमंत्री, हाँ बताए जाते हैं, और देशों में सीना उनका 56 इंच का, अमेरिका के सामने 5.6 का। भाई गजब हाल है। सब देशों में बात होती है तो अमेरिका के लिए भाई बात आती पाकिस्तान की तो एकदम प्रधानमंत्री का खून खोल जाता है RSS वालों का, और बात आ जाए अमेरिका की तो एकदम क्या ही मजबूत गोदी मीडिया अमेरिका के नाम पर तो और ही कुछ हो जाता है, और बात आ जाए पाकिस्तान की तो खून खोल जाता है। सरकार ने कहा कि मंदिर वहीं बनाएंगे और चंदा हम ही चुराएंगे, तब क्या हुआ? चंदा चोरी हो गया। मंदिर को बने हुए 2 साल भी नहीं हुए, चंदा तो चोरी हो गया। तो मैं कह रहा हूँ जो राम के नाम पर आए थे और राम की जेब में से वैसे निकाल लिए, राम का बटुआ जब चुरा रहे थे, जेब काट रहे थे उनकी, तब भी तो राम देख रहे होंगे, शर्म नहीं आई? तब वो शर्म आनी चाहिए थी। हमारा युवा बेरोजगार कॉकरोच हमें बैठे हुए हैं और वो वास्को डी गामा सरकारी पैसे से चक्कर लगा रहा है, पूरे विश्व में मेलोडी खिला रहा है। धर्मेंद्र प्रधान AC के रूम में बैठा है, वो हट नहीं रहा है। क्या समझ क्या रखा है जनता को? जनता जाग चुकी है। बीजेपी, मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि बीजेपी तेरे दिन गए, बहुत हुआ। आप जनता जाग चुकी है, आपने अभी पहले कहा। बिल्कुल जल जाती है। तो जागे ना जागे जनता, फिर फर्क क्या पड़ता है? अरे नहीं, ऐसा है, हम यहाँ खड़े हैं ना, हम यहाँ खड़े हैं, EVM कब तक जलेगी? वोट डालने नहीं,
वोट डालने न जाने देंगे जब तक भाई हम आज ये मुद्दा है हमारा पेपर लीक का, कल हम कहेंगे कि भाई ये चुनाव बैलेट पेपर से कराइए, चुनाव बैलेट पेपर से कराइए ना हमको। और दूसरी बात, बहुत से लोग हर बार पूछा जा रहा है सवाल कि कॉकरोच जनता पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, कॉकरोच जनता पार्टी किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं है, वो युवाओं के आक्रोश का नाम है। वो हर उस व्यक्ति के आक्रोश का नाम है जो सरकार के माध्यम से किसी भी प्रकार से सताया गया है। हर उस मजलूम के नाम है, आक्रोश का नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। बाबा आप भी कॉकरोच हैं, आपको घर रहना चाहिए। मैं तो जमींदार हूँ, फौजी हूँ। मैं दिन बच्चा ही लिया आया था देखने के लिए, कह रहा था ऊत की माना नहीं आना पड़ा है। ऊत की बूत की 12 साल की म्याद हो है, इनकी म्याद होली पूरी, ये भी इन्हें भगाने पड़ेंगे और कोई इलाज को नहीं। किसकी मियाद पूरी हो? ये गुजराती जोड़ी की। गुजराती जोड़ी। हाँ। मोदी और अमित शाह की। हाँ, ये है गुजराती जोड़ी। तो इन्होंने तो 2047 का बना रखा है ना मैनिफेस्टो, पूरा डिटेल से। इन्हें तो केवड़ा के कर रखा है, यूपी का चुनाव होगा ना अखिलेश वाला, ये आखिरी चुनाव होगा विधानसभा का। इस हाँ, उसके बाद अखिलेश की भाषा बोल ना अखिलेश की के वो नाम आ गया, इनके बाप थे मुख्यमंत्री, तो ये आखिरी इलेक्शन हो गया था यूपी में, ये जीत गए। तो ऐसे क्यों लग रहा है आपको आखिरी हो? गंदे हैं ना, घटिया आदमी है ये, किसी एक है कौन की, ये गोदी मीडिया है ना, टूटेगी ना जिद देश सुधरेगा। अच्छा, सब कुछ मीडिया ही कर रहा है, जो भी हो रहा है गोदी मीडिया सारा। देख मैं बताऊंगा कारण क्या है, मीडिया को किस लिए बोला जाता है भाई। जो मेन चैनल है वो आज तक किसी ने भी एक इतनी सी न्यूज़ नहीं चलाई है उन कि भाई जो बेरोजगार युवा हैं उनको भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कॉकरोच बोला, और एक आदमी ने हर्ट होके एक मूवमेंट चलाया, ठीक है, उसके विषय में किसी ने भी कोई न्यूज़ आज तक नहीं चलाई है। गोदी मीडिया इसलिए उनको बोला जा रहा है कि अगर देश में गलत हो रहा है उसके विषय में कोई दिखाता नहीं है, इसलिए वो गोदी मीडिया है। मूली से फुर्सत मिला तो अरे नहीं यार, वो मोमेंट ही नहीं तैयार होने दे रहे ना। वही तो मैं आप कह रहा हूँ। समझो ना, आप यहाँ खड़े हो, हजारों आते हो सोशल मीडिया पे, हाँ। और इतना बड़ा बवाल, इतनी पब्लिक, पूरा युवा देश का इकट्ठा हो गया उस प्लेटफार्म पे। अब समझो उस चीज़ का आक्रोश कितना है, उस आक्रोश पे बात नहीं हो रही है कि वो आक्रोश किस वजह से बन रहा है, वो युवा को वो परेशानी क्या क्या है जिन पे बात होनी चाहिए। मीडिया माइक लेके पूछे ना कि भाई क्या क्या दिक्कतें हैं, और कल उन दिक्कतों पे बात होगी, पूरा संवाद होगा, तभी तो समझ गया। बात करेगा कौन? सरकार तो तैयार नहीं है। नहीं तो मीडिया का तो काम है ना। और हम लोग लोगों मीडिया का- क्या दिखा रहा है, आप कल लोगों के योग साथ दिवस खड़े था हैं। भाई, कल योग दिवस था, वो मीडिया दिखा रहा है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की पत्नी को योग करते हुए। ये है मीडिया, डूब के मर जाना चाहिए, मैं बता रहा हूँ, डूब के मर जाना चाहिए, ठीक है। उनके अंदर थोड़ा सा भी कॉमन सेंस नहीं है। कल रेखा गुप्ता का कंजावला के रामा बिहार में, करते करते गिर रहा है। रामा बिहार में प्रोग्राम था। आप जाके ग्राउंड रिपोर्ट पे चेक कर लो कि वे लोग जो रामा बिहार में एक क्षेत्रीय कार्यक्रम था मुख्यमंत्री का, उसके बाद भी उनको बस से लेके आने पड़ रहे हैं 10-10 किलोमीटर से। लोग लोकल के बंदों से पूछ के देख लो क्या हो रहा है यहाँ, कि भाई पता ही नहीं क्या चल रहा है अंदर। तो ये जो पूरी पॉलिटिक्स है ना, कि एक एरिया से हटके और मुद्दों पे नए लोगों को खड़े करके क्यों दे रहे हैं आप? मीडिया- मीडिया 10 साल पहले, सुनना मेरी बात, ये लोग हमेशा समाचार देखते हैं आज तक 25 साल पहले से, एबीपी न्यूज़, ठीक है। आज जो ये चाह रहे हैं वो चीज़ इनको दिखाई नहीं जा रही है कि यहाँ गलत हो रहा है, उस चीज़ को तुम दिखाओ पब्लिक को, इसलिए वो दुखी हैं, इसलिए उसको गोदी मीडिया कह रहे हैं। नहीं, ये एक मैं यूट्यूबरों से भी उम्मीद करना चाहूंगा कि नेशनल टीवी बहुत बड़ा टीवी होता है, उसका जो 5-4 हज़ार करोड़ का बजट होता है, उसके जो मालिक है, जो पार्लियामेंट मेंबर है, कोई राज्यसभा का मेंबर है, उनके रिश्तेदार हैं, उनकी डिटेल आप ओपन करो ताकि पब्लिक को साफ साफ दिखे कि ये लोग वहां से मलाई चाट रहे हैं और इधर पब्लिक को टट्टी परोस रहे हैं। लेकिन सर एक बात बताइए, हर कोई मीडिया का विरोध करता है, विपक्ष भी विरोध करता है, लेकिन सब देखते तो उसी को ही देखें। नहीं, आप लोग बायकॉट तो करते नहीं। अगर उसको देख रहे होते तो आपने नोटिस नहीं करा है। नहीं, कोरोना काल से पूरा यूट्यूब इन्होंने एक और बात सोशल अच्छी मीडिया बायकॉट वाली। से ये मूवमेंट जो है, ये आप मूवमेंट देख रहे हो, ये मेन स्ट्रीम मीडिया का मूवमेंट है, उसने तो दबा के रखा हुआ है ना, और अब तक भी दबाए हुएगा। करो। जब तक बात सही है उनकी। उसके नहीं काम चलेगा तब तक वो दबा के ही रखेगा। ये भी तो एक मूवमेंट है ना जो सोशल मीडिया ने और आम पब्लिक ने खड़ा कर दिया है। विपक्ष आता गोदी मीडिया ये हमें नहीं दिखाता, लेकिन टीवी पे उसी पे बैठता जाकर वो।
तो आप ये बताओ ना कि जाना भी छोड़ दे, वो ऑप्शन भी खत्म कर दे कि नेशनल टीवी से राष्ट्रीय पार्टियों के प्रवक्ता भी नहीं रहे हैं। क्या क्या वे अपना विरोध पूरी तरह दर्ज करते हैं। आप भाटिया जी को देखो या दूसरे प्रवक्ताओं को देखो, हमेशा प्रवक्ताओं की शिकायत रहती है, हमें बोलने नहीं दिया जाता, फिर क्यों जाते हैं वहाँ पर? नहीं ना जाके तो ये है ना कि वे जो 4 मुर्गे अवध के उन्होंने बैठा रखे हैं नेशनल टीवी पे, उन्हीं को लड़ाए जा रहे हैं, पब्लिक उस मुर्गों को ही देखेगी। उनके बीच में वो स्पेस, ये स्पेस क्या है कि 80 के दशक में जो हमारे सीनियरों ने जो स्पेस बनाया है ना, टीवी चैनलों को देख क्यों रहे हो? देखना कम करो यार, वो सही कह रहे हैं इस बात को। उनको देखना कम करो जब वो अच्छी चीज दिखा नहीं रहे। ये बहुत सारे इस देश में, इनको देखो, सबको फॉलो करो जो अच्छा दिखा रहा है, जो सही दिखा रहा है। इतना बड़ा वजूद सिरे से खारिज भी नहीं करा जा सकता ना भाई। धीरे होगा यार, अभी फोन निकालो, स्टेप बाय स्टेप चालू करो, अभी अनफॉलो करो यार। मानता कोई नहीं है यार, अभी अनफॉलो करो। वजूद नहीं आप आज के समय को इसका मतलब समझ नहीं रहे हो। उनका वजूद हमसे नहीं है। वो 70% सब्सिडी जो सरकार से ले रहे, ये जो बैनर, ये जो एड, ये जो पैसे से चल रहा है ना सारा सिस्टम, भाई पब्लिक से नहीं चल रहा है। पब्लिक से चल रहा होता तो ये सरकार जो अपने में खड़ी हुई है ना, अगर ये पब्लिक के ऊपर डिपेंडेड होती, उसके वजूद के हिसाब से ही बनाया जाता, किसका कितना वजूद है ना, ठीक है। कहाँ सबकी टीआरपी ऐड वो भाई ग्राउंड में और पेपर वर्क में जमीन आसमान का फर्क हो चुका है। ये वो 2011, 12, 9 वो टाइम नहीं हैगा कि आंदोलन हुआ और पूरे इंटरनेशनल और पूरा मीडिया उसको कवर कर रहा है। आज तो करके दिखाओ एक माइक वाला, सड़क के रैप्टे लगेंगे भाई। अब तो तानाशाही है और कुछ है को नहीं, तानाशाही इन गुंडाएंगे दो यहाँ। हताशा है आपको पूरी? हाँ, मैं इसलिए इतनी दूर से आज 250 किलोमीटर से। क्या कहना है, जब तक जान है, जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते तब तक यही पर है। आर पार के घूम रहे हो? बिल्कुल, देश का हालात इतना गिर चुका है, करना ही पड़ेगा, या तो इस पार या तो उस पार। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर सारी समस्या, सारे फैसले कहाँ से आते हो तो आपको भी मालूम है, लेकिन जो जिसका चेहरा हमारे सामने आता है, एजुकेशन की बात करें तो जिसका चेहरा सामने आता है हम तो उसको ही तो पकड़ेंगे ना, वो दूसरों को पकड़े, हमें क्या, हमें तो उसको पकड़ना है। कह रहे हैं गलत मांग है लोगों की, इस्तीफा नहीं होता बीजेपी। गलत मांग, स्टूडेंट की नीट की पेपर लीक हो जा रहा है, एसएससी की पेपर लीक हो जा रहा है, ये गलत मांगे है। गलत मांग तो वो लोग गलत बात बोल के सत्ता पर बैठा हुआ है। कोई हमारी सरकार में पहले भी होते थे ये तो पेपर, पहले भी, इसीलिए तो ये आंदोलन हो रहे हैं ना, बार बार होते ही जा रहे हैं। एक बार मान लिया किसी गलती से हो गया, दूसरी बार हो गया, तीसरी बार हो गया, इसलिए तो ये आंदोलन है। और जो 22 लाख बच्चे बैठे थे इस एग्जाम में, कहाँ है 22 लाख बच्चे? डिप्रेशन में है, निकल ही नहीं पा रहे, क्या करेगा क्या नहीं करेगा सोच नहीं पा रहे। अब कितना साल का होगी बताइए, नीट एस्पिरेंट 16 से 17 साल की वो उम्र में वो 1 साल इतना मेहनत करते हैं, उसके बाद एक दिन अचानक पता चलता है मेरा एग्ज़ाम पेपर लीक हो गया, वो डिप्रेशन में है, वो सोच ही नहीं पा रहे कहाँ जाओ क्या करूँ। तो क्या शिक्षा मंत्रालय मतलब सक्षम नहीं है पेपर एग्जाम कराने के लिए? बिल्कुल नहीं है। हम तो एक संस्था बना रखे ना, एनटीए, देखिए वो एनटीए तो सरकार की गुलाम हो चुकी है। वो तो एग्जाम उनसे एक एग्जाम होते नहीं, सीयूटी की पेपर लीक हो रहा है और ये नीट का एग्जाम लीक हो रहा है। वीडियो देखा होगा अभी फिलहाल में 1-2 दिन में, धर्मेंद्र प्रधान जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, उन्हें कोई पेरेंट्स बड़ी बधाई दे रहा है कि आपकी वजह से हमारे बच्चे एग्जाम दे पा रहे हैं। तो वो उन्हीं के पेरेंट्स होंगे। उन्हीं तो उनके, देखिए ना कि एक बात बताइए, वो तो किसी ने तो मोदी हमारा सब है, वही मोदी को गाली दे रहा है, वही तो मैं पेड प्रमोशन भी होता है। आज आप लोग क्यों आए हैं वो मेन स्ट्रीम मीडिया यहाँ पर क्यों नहीं है बताइए, डिफरेंस क्या है? क्योंकि उनको वहाँ से फंडिंग आ रहा है, जिसको जैसे फंडिंग मिलेगा ऐसे बात करेगा। आप लोग को तो नहीं आ रहा है, आप लोग देश के मुद्दे उठा रहे हैं। लोकतंत्र में क्या होता है, वोट का बड़ा महत्वपूर्ण चीज होती है, लेकिन वोट तो उनको मिल ही जाता है। देखिए वो तो यही कहते हैं जनता हमें वोट दे रही है। किसान आंदोलन हुआ, उससे पहले CNRC आंदोलन हुआ, JNU का कितना बड़ा फीस हाइक को लेकर आंदोलन हुआ। आप लोग सड़कों पर हैं, तमाम लोग तो सड़कों पे, फिर भी जीत वही जाते हैं। देखिए जीत कैसे जीत लाती है, रेशन के सामने बड़े बड़े फोटो लगा देते हैं। देखिए 1 किलो अगर राशन मिले तो उसमें 2 किलो का फोटो आते हैं मोदी जी का, तो लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि देखो ये राशन दे रहे हैं, और लोगों के अंदर डर पैदा कर दिया, हिंदू मुस्लिम में डिवाइड कर दिया। पहली बार कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से ऐसा मंच हुआ, देश के सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, एक साथ हुआ है पहली बार। जितने भी बिल्कुल हो रही है, नहीं, जनता गुमराह नहीं हो रही है। मुझे लगता है आपने कहा कि जैसे वो जीत जाते हैं, तो मुझे लगता है कि जैसे कि आपने देखा होगा बंगाल चुनाव हुआ, बंगाल चुनाव के बाद EVM जल गई।